अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 51। इससे पहले की जो 50 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये जो है किसने पब्लिश की थी? तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड वेस्ट इंडीज। क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेस्ट इंडीज को कब डिस्कवर्ड किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 1492 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी ओडीआई मैचेस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज कैप्टन फॉर पाकिस्तान। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि कितने ओडीआई मैचेस जो हैं वो इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए खेले एज अ कैप्टन। तो इसका आंसर हमारे पास है 139। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इमरान खान ने कितने ओडीआई मैचेस जो है पाकिस्तान के लिए एज अ कैप्टन खेले, तो इसका आंसर हमारे पास है 139। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द माउंट सेंट माइकल अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है माउंट सेंट माइकल, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। तो आपने याद रखना है कि माउंट सेंट माइकल जो है ये फ्रांस में लोकेटेड है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कोकोरा वैली इज द प्रिंसिपल लोकेशन ऑफ कोइंडियो वैक्स पाम, वेयर इट इज लोकेटेड। एक तो हमें इस क्वेश्चन से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो कोकोरा वैली है वो एक कोइंडो वैक्स पाम की एक प्रिंसिपल लोकेशन है। आपने अब इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है कोलंबिया। द अल जाफरिया पैलेस अ फोर्टिफाइड पैलेस इज लोकेटेड। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि जो अल जाफरिया पैलेस है जो कि एक फोर्टिफाइड पैलेस है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। तो आपने याद रखने के अल जाफरिया पैलेस जो है ये स्पेन में लोकेटेड है। heidelberg यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन विच कंट्री। heidelberg यूनिवर्सिटी जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है जर्मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग सी लाई बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं, आपने बताना है कि कौन सा सी है जो कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान लाई करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है सी ऑफ ओजोव। तो आपने याद रखना है कि सी ऑफ ओजोव है जो कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बालफोर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द। जो बालफोर डिक्लेरेशन था ये किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है एस्टेब्लिशिंग ऑफ अ नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बालफोर डिक्लेरेशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रशिया सप्लाई नेचुरल गैस टू द यूरोपियन कंट्रीज विच ट्रांजिट थ्रू स्टेट ऑफ। रशिया जो है वो कुदरती गैस जो है वो सप्लाई करता है यूरोपियन कंट्रीज को कौन से रास्ते से, यानी कि कौन सी स्टेट के रास्ते से ये जो है वो सप्लाई करता है रशिया डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज को? तो इसका आंसर हमारे पास है यूक्रेन। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन था। अब हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होने वाला है वो है एवरीडे साइंस का, क्योंकि आपको पता है कि डेली डोज एपिसोड्स में डिफरेंट जो कि वन पेपर एमसीक्यू की जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो वीडियो बनाई जाती है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो पीपीएससी, एफपीएससी, बीपीएससी और इन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो। तो अब हम एवरीडे साइंस का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, स्पाइनच लीव्स आर रिच सोर्स ऑफ। जो स्पाइनच लीव्स होते हैं वो किसका रिच सोर्स है? तो इसका आंसर हमारे पास है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स होती है उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है? टिन की होती है, सिल्वर की होती है, जिंक की होती है या क्रोमियम की होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है जिंक। तो आपने याद रखना कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है जो शीट्स होती हैं उसके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फोबोस इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट। फोबोस जो है वो एक नेचुरल कुदरती सैटेलाइट है, कौन से प्लेनेट की सैटेलाइट है? तो इसका आंसर हमारे पास है मार्स। What kind of soil is treated with gypsum to make it suitable for cropping? कौन सी काइंड की सॉइल होती है जिसको अगर जिप्सम से ट्रीट किया जाता है ताकि वो क्रॉपिंग के लिए सूटेबल हो जाए? तो इसका आंसर हमारे पास है अल्कलाइन। तो अल्कलाइन सॉइल को जिप्सम के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि वो क्रॉपिंग के लिए सूटेबल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मरकरी इज आल्सो नोन एज। मरकरी का एक और नाम भी है, तो इसका आंसर हमारे पास है क्विक सिल्वर। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि मरकरी इज आल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि कौन सा विटामिन जो है वो बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, और बॉडी के अंदर क्या चीज है जो इसको सिंथेसाइज करते हैं? वो इंटेस्टिनल यानी कि इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, वो इस विटामिन को
सिंथेसाइज करते हैं, तो वो कौन सा विटामिन है? तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन के। काउ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ, जो काउ मिल्क है, गाय का जो दूध है, वो किसकी रिच सोर्स है, कौन से विटामिन की रिच सोर्स है? तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। अब आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऐसा विटामिन है जो कि जिसको अगर हम हीट करेंगे या उसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एड्स वायरसेस। अब एड्स जो है वो स्टैंड फॉर भी आपसे पूछा जा सकता है कि एड्स जो है किस चीज की एब्रीविएशन है, तो आपने याद रखना है कि एड्स से मुराद है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बेसिकली जो इसका वायरस होता है, एड्स का जो वायरस होता है उसको हम कहते हैं HIV। और HIV जो है वो किसकी एब्रीविएशन है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब जो एड्स का वायरस है वो HIV होता है। अब वो कौन सा है, वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, डबल स्टैंडर्ड RNA है, या डबल स्टैंडर्ड DNA है? तो इसका आंसर हमारे पास है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो तीन चीजें आपने याद रखनी है, एक तो आपने याद रखना है कि जो HIV है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, और RNA से मुराद है राइबो न्यूक्लिक एसिड, HIV से मुराद है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स से मुराद है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। अगर जो स्पीड लाइट की जो स्पीड है, अगर जिस मीडियम में है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा? क्या स्पीड लाइट की कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी या वैसी सेम रहेगी? तो इसका आंसर हमारे पास है रिमेन्स द सेम। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि स्पीड ऑफ लाइट पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब हमारे पास जो है वो इंग्लिश का पोर्शन है। सना इज डिफरेंट अदर गर्ल्स। अब आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रॉम। नाउ द कंप्लीट सेंटेंस विल बी सना इज डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई एम यूज्ड स्पीकिंग इंग्लिश। इधर हमने मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है टू। आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कैंडिडेट्स शैल अबाइड ऑल डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस एंड रेगुलेशंस इशूड बाय द डिपार्टमेंट। इधर भी आपको मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है बाय। द कैंडिडेट्स शैल अबाइड बाय ऑल डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस एंड रेगुलेशंस इशूड बाय द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माय फ्रेंड अम्यूज्ड अस फनी जोक्स। इधर भी आपको मोस्ट सुटेबल वर्ड सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है विद। माय फ्रेंड अम्यूज्ड अस विद फनी जोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही हैज बीन स्विमिंग 1 hour। इधर भी आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड्स को सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है 4। ही हैज बीन स्विमिंग फॉर 1 hour। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वी अराइव्ड द विलेज एट नाइट। वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर दिस सेंटेंस एंड द मोस्ट सुटेबल वर्ड विल बी एट। नाउ द कंप्लीट सेंटेंस विल बी वी अराइव्ड एट द विलेज एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देयर इज स्टिल नो क्योर एड्स। तो इसके अंदर आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है 4। नाउ द कंप्लीट सेंटेंस विल बी देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन द मीटिंग हैड फिनिश्ड दे वेंट द प्लान वंस अगेन। तो इसका आंसर हमारे पास है ओवर। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? व्हेन द मीटिंग हैड फिनिश्ड दे वेंट ओवर द प्लान वंस अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दे आर anxious हिज हेल्थ। इधर मोस्ट सुटेबल वर्ड क्या होगा? तो इसका आंसर हमारे पास है अबाउट। दे आर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डू यू मीन टू से यू एक्सचेंज दैट लवली कार? दिस मोस्ट सुटेबल वर्ड विल बी फॉर। एंड नाउ द कंप्लीट सेंटेंस फुल डू यू मीन टू से यू एक्सचेंज दैट लवली कार फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास है वो है हमारे पास इस्लामियत का पोर्शन है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मेनी डिसिपल्स ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम असिस्टेड हिम इन प्रीचिंग। इस क्वेश्चन के अंदर अपने ये बताना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कितने शागिर्द थे जिन्होंने उनकी तबलीग में उनकी मदद की। तो इसका आंसर हमारे पास है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस्लामिक ऑफिशियल सील स्टार्टेड इन। जो इस्लामिक की ऑफिशियल सील थी ये कब स्टार्ट हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 7 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हजरत उमर फारूक वाज मार्टेड ऑन 1 मुहर्रम। हजरत उमर फारूक जो है वो 1 मुहर्रम को शहीद हुए, लेकिन कौन सी हिजरी में? तो इसका आंसर हमारे पास है 24 AH। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मेजर पार्ट ऑफ कुरान इज रिवील्ड। जो मेजर पार्ट है कुरान का वो कब नाजिल हुआ? अर्ली मॉर्निंग में, नून में, अर्ली इवनिंग में, या रात के टाइम? तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट टाइम। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि मेजर पार्ट ऑफ कुरान इज रिवील्ड एट नाइट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द प्रॉफिट हु वाज मैरिड टू रहील। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि कौन से पैगंबर थे जिनकी शादी जो है वो रहील से हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। होम अरब स्कार्ड साबी। अरबी जो है वो साबी किन को कहते थे? तो इसका आंसर हमारे पास है
दोज हु वर्शिप्ड स्टार्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अरबी उनको साबी कहते थे जो कि सितारों की पूजा करते थे। कुरान इज रिटन इन, कुरान जो है वो किस में लिखा गया है? प्रोज एंड पोइट्री में, सिर्फ प्रोज में, ये सिर्फ पोइट्री में। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोज एंड पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन नंबर टू बिस्मिल्लाह अकर। दो दफा आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सूरत है कुरान पाक की जिसके अंदर जो है वो दो बार बिस्मिल्लाह आती है, तो उसका आंसर होगा सूरह नंबर। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि दो बिस्मिल्लाह आती है सूरह नंबर के अंदर, जो सेकंड है वो कौन सी आयत नंबर है जिसमें सेकंड बिस्मिल्लाह जो है वो आती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 30। द पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ हदीस आर सनद एंड। अब आपने एक चीज इंफॉर्मेशन आपको इधर से एक और भी मिल जाएगी इस एमसीक्यू से कि जो हदीस के जो पार्ट होते हैं वो दो होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी कि हदीस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो। और एक हमें पता चल गया कि हदीस का एक पार्ट है सनद, अब दूसरा आपने बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है मतन। तो आज हमें इस क्वेश्चन से दो चीज इंफॉर्मेशन मिल गई है कि हदीस के जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं, और एक पार्ट को कहते हैं सनद और दूसरे पार्ट को कहते हैं मतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ शरिया। शरिया का लघवी मानी क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है अ क्लियर स्ट्रेट पाथ। तो ये चीज आपने याद रखना है कि अगर आपसे शरिया का लिटरल मीनिंग पूछा जाए यानी कि लघवी माना पूछा जाए तो इसका आंसर हमारे पास है अ क्लियर स्ट्रेट पाथ। नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारे पास करंट अफेयर्स का पोर्शन है जो कि आज के दिन में जो हो रहा है उसके बारे में, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी 10 to 20 क्वेश्चन जो है वो हर वन पेपर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स जो भी हमारी वीडियो में डिस्कस होंगे वो करंट की बातें होंगी, यानी कि जो आजकल में चल रहा है। तो क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करंट चीफ सेलेक्टर जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है वहाब रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है सिकंदर सुल्तान राजा। द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट। पिशावर हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान। हु इज द करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान नेवी। अब जो नेवल स्टाफ है पाकिस्तान नेवी का उसके करंट चीफ जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है एडमिरल नवीद अशरफ। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के करंट चीफ जस्टिस जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है जस्टिस काजी फैज ईसा। हु इज द करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस। सिंध पुलिस के करंट आईजी जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है रिफत मुख्तार राजा। सो रिफत मुख्तार राजा इज द करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस, और आईजी से मुराद होता है इंस्पेक्टर जनरल। विच कंट्री इज लॉन्चिंग आदित्य L1 ऑन सन। कौन सी कंट्री जो है वो आदित्य L1 जो है वो सूरज पे लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। हु टेक्स द मेंस मैराथन गोल्ड इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। किसने जो है वो गोल्ड हासिल किया, मेंस मैराथन गोल्ड हासिल किया इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में? तो इसका आंसर हमारे पास है विक्टर किपलांगत। विच मेंस टीम बीट इंडिया टू विन गोल्ड इन वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट के अंदर कौन सी टीम ने इंडिया को हरा के जो है वो गोल्ड विन किया? तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। नेम द कंट्री दैट वन फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। आपने उस मुल्क का नाम बताना है जिसने फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीता। तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। सो स्पेन वो है मुल्क जिसने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो है वो विन किया। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। और आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और काइंडली नोटिफिकेशन लाजमी ऑन किया कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ताकि आपसे कोई वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।